सुप्रभात बच्चों। वर्ग नवम के बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ रस खान द्वारा रचित सवैये यहाँ तक पढ़ाया जा चुका है। अब दूसरे देखेंगे। दूसरे में भी द्वितीय सवैये में भी कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। इसमें भी ब्रजभूमि के प्रति कवि का भाव समर्पण होना, और दूसरे में भी कवि का कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति क्या होता है। देखिए, या लकुटी अरु कमरिया पर राज त्योपुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाई चराई विसारो, रस खान कवो इने आँखें ने सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि के एक कल घौत के धाम कड़िल के कुंजर ऊपर बारो। देखिए, इसमें कवि का कहने का तात्पर्य हुआ, यहाँ रसखान कवि कह रहे हैं कि या लकुटी अरु कमरिया, एक लाठी और एक लटकुटी मतलब लाठी, कामरिया मतलब कंबल, तो कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों पुर को तजदानो, अगर उन्हें तीनों लोक का सुख भी अगर त्यागना पड़े तो वो भी त्याग देंगे। यानी एक कहाँ के लाठी और कंबल, कहाँ की गाय चराने में, तो ब्रज के एक लकुटी, एक लाठी और एक कंबल पर वो तीनों लोग के सुख को त्यागने के लिए तैयार हैं। आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाई चराए विसारो। आठों सिद्धि का मतलब क्या होता है? 8 सिद्धि जो होता है, सिद्धि, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, इसी तरह से 8 अलौकिक शक्तियाँ हैं। 8 अलौकिक शक्तियाँ हैं, वो भी नंद की गाई चराने के लिए वो विसारने के लिए तैयार हैं। और नवनिधि का मतलब कुबेर द्वारा जो होता है, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, नीलकुंद, खर्प, इसी तरह से कुबेर की 9 निधियाँ हैं, वो भी त्यागने के लिए तैयार हैं। संसार के सारे सुख नंद की गाय चराने के लिए त्यागने के लिए तैयार हैं। रस खान कबो इन्हें आँखें ने सो ब्रज के बन बाग तराग निहारो। रसखान कवि कहते हैं कि अपनी आँखों से ब्रज के वन, बागों और तालाबों को निहारना चाहते हैं। वो लगता है कि कब ब्रज के बाग, वन, तड़ाग यानी तालाब को अपनी आँखों से देखें। कोटि के कल घौतों के धाम कड़िल के कुंजर ऊपर। कोटि का मतलब करोड़ों, कलघौत के धाम का मतलब होता है, कलघौत के धाम का मतलब होता है सोने चांदी का महल। तो कोटि यानी करोड़ों सोने चांदी का महल त्यागने के लिए, किस पर त्यागने? कड़िल के कुंजर। कड़िल मतलब कांटेदार, कुंजर मतलब वन। तो कड़िल के कुंजर पर यानी कांटेदार जंगल के लिए ये करोड़ों सोने चांदी के महल त्यागने के लिए तैयार हैं। कवि को ब्रज भूमि के प्रति इतना लगाव है कि जितने भी सुख सुविधाएं हैं सबको न्यौछावर करना चाहते हैं। किनके लिए? अपने अनन्य प्रेम कहाँ दर्शाना चाहते हैं? अपने कृष्ण के प्रति, कृष्ण के वनबाग, उनके भूमि के प्रति। अब देखिए अब तीसरे में देखिए, मोर पखा सिर पर राखियों, गुंज की माल गले पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारे न संग फिरोंगी। यहाँ दोनों पद में कवि का कृष्ण के प्रति प्रेम है, लेकिन तीसरे पद में क्या है? तीसरे पद में जो है वो कवि का नहीं, ये गोपियों के प्रति कृष्ण का प्रेम यहाँ हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वो स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। जो उन्हें पसंद पड़ता है, कृष्ण को जो मन भावन लगता है, वही रूप वो बनाना चाहती है। यानी मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गले पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वालिन संग फिरोंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वान करूँगी, या मुरली धर की अधरान धरूँगी। इस सवैये के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि कृष्ण का प्रेम पाने की पूरी कोशिश वो कर रही है। कृष्ण गोपियों को इतने अच्छे लगते हैं कि उनके लिए वे सारे कष्ट यानी उनके लिए, उनके पाने के लिए, उनकी चाह में वो हर कष्ट या हर रूप बदलने के लिए तैयार है। गोपियाँ कहती है कि वे अपने सिर पर मोर के पंख रखेगी, गुंज की माला पहनेगी, पीले वस्त्र जानते हैं
कृष्ण का प्यारा है। पीले वस्त्र पहनूंगी और धारण कर वन में गायों और ग्वालों के संग वन में भ्रमण करेंगी। किंतु वह देखिए भावत तो वो मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वान करूँगी। और जो उनको मन भाएगा, जो उनको अच्छा लगेगा वही काम मैं करूँगी। या मुरलीधर की अधर रान धरी अधरान धरूँगी। और मुरलीधर यानी मुरली यानी बाँसुरी, एक काम यही नहीं करूँगी कि मुरलीधर यानी कृष्ण के बाँसुरी को अधरान यानी अपने होठ पे नहीं धरूंगी। वो गोपियाँ जो है कृष्ण की बाँसुरी को अपने सौतन समझती है। वो अपने कृष्ण जो बाँसुरी के लिए वो मुग्ध हो जाते हैं, इसीलिए वो अपने होठ पे रखना नहीं चाहती है। सारे काज करने के लिए तैयार है, लेकिन वो बाँसुरी को अपने होठ पे नहीं रखना चाहती है। आज के वीडियो में इतना तक, और जो बन सकेगा सारा प्रश्न हल करेंगे, शब्दार्थ याद करेंगे। धन्यवाद।